ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, एक बार गांव के ही सबसे बड़े धनी व्यक्ति ने अपने गांव में एक भव्य मंदिर का, एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर में की सुंदरता को देखने के लिए दूर दूर से लोग जो है श्रद्धालु जो उस मंदिर में आने लगे। मंदिर की भव्यता इतनी थी कि वो मंदिर जो है बहुत ही जल्द विख्याति की चरम सीमा पे पहुंच गया और दूर दराज से भी लोग उस मंदिर को देखने आने लगे। मंदिर में बढ़ती भीड़ को देख के उस धनी व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना, श्रद्धालु इतनी दूर से आते हैं, उन्हें जाने में कष्ट होता है, तो क्यों ना यहाँ रात्रि का ठहरने का, भोजन का भी जो है बंदोबस्त कराया जाए। और इसके लिए उसने बहुत अच्छी व्यवस्था जो है मंदिर में कर दी। लेकिन श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब उनसे धनी व्यक्ति से काम सम नहीं रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना किसी योग्य व्यक्ति को जो इस सारे कार्य को देख सके, इसके लिए मैं किसी व्यक्ति को अपने मंदिर में रख लूं ताकि इस मंदिर की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे। इसके लिए उस धनी व्यक्ति ने एक बोर्ड बना के मंदिर के गेट पे लगा दिया और दूर दराज से जितने भी लोग आते वो बोर्ड को पढ़ते। और बहुत सारे लोगों ने अपने मन में सोचा कि अगर ये प्रबंधन का जुम्मा हमें मिल जाए तो इसमें हमारी इनकम भी अच्छी होगी, हमें सैलरी भी अच्छी मिलेगी और व्यवस्था तो यहाँ है ही। तो उन लोगों ने सेठ से संपर्क किया। लेकिन वो धनी व्यक्ति जो था हर व्यक्ति से मिलता और उनको ये बात कह के टाल देता कि मुझे इस कार्य के लिए किसी योग्य व्यक्ति की जरूरत है। और इससे जो लोग आते वो बाहर जाके फिर धनी व्यक्ति की बुराई भी करने लगे और कहने लगे कि धनी व्यक्ति में जो है बड़ा घमंड आ गया है, ये जिद्दी है और किसी को भी पसंद नहीं करता, और उसकी हर समय जो बुराई भी करने लगी। लेकिन वो सेठ जो है उस बुराई की जो है परवाह नहीं करता और अपनी खोज में वो लगा रहा किसी योग्य व्यक्ति की। अब वो धनी व्यक्ति हर रोज जो है अपनी मकान की छत पे बैठ जाता था और जितने भी श्रद्धालु मत्था टेकने मंदिर में आते थे उनके पर अपनी नज़र रखता था और उनमें से किसी योग्य व्यक्ति की तलाश में वो हमेशा छत पे जो है बैठने लगा। एक बार हुआ यूं कि एक बहुत ही गरीब और साधारण किस्म का आदमी, जिसने बहुत ही मैले कुचैले कपड़े भी पहने हुए थे और वो मत्था टेकने मंदिर में आया, तो सेठ की नज़र उस पर पड़ी। तो सेठ ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि भाई, आप इस मंदिर का प्रबंधन का कार्य संभालोगे? ये सुन के वो गरीब आदमी बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, बड़ा आश्चर्य हुआ उसे बात सुन के। तो सेठ से कहा कि सेठ जी, मैं गरीब आदमी हूँ, आप मेरे कपड़े देख रहे हैं, मैंने कई दिन से कपड़े धोए नहीं हैं क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैं इस मंदिर का प्रबंधन कैसे संभाल सकता हूँ, व्यवस्था इसकी कैसे संभाल सकता हूँ? तो सेठ जी ने कहा कि भाई, दरअसल मुझे इस कार्य के लिए किसी विद्वान पढ़े लिखे आदमी की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी अमीर आदमी की ज़रूरत है। मुझे तो इस कार्य के लिए किसी योग्य व्यक्ति की ज़रूरत है और मुझे आप में वो योग्यता लगी है। तो उस गरीब आदमी ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि जी, ऐसा आपने मेरे अंदर क्या देख लिया? तो सेठ ने बताया, भाई, मैं हर रोज़ अपनी छत पे बैठ के यही चीज़ देखता हूँ कि जितने भी लोग मंदिर में मत्था टेकने के लिए आते हैं श्रद्धा भाव से, और वो मत्था टेक के चले जाते हैं। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले जिस रास्ते से आप आए और श्रद्धालु भी वहाँ से आते हैं, उसमें एक ईंट का बड़ा हा टुकड़ा जो है रास्ते में गाड़ दिया था, जिसका एक सिरा बाहर निकला हुआ था। बहुत सारे श्रद्धालु उस ईंट के टुकड़े से टकरा के गिरे भी, उन्होंने चोट भी खाई और उन्हें काफ़ी कष्ट भी हुआ। लेकिन किसी ने ये जहमत नहीं की कि इस ईंट के टुकड़े को वहाँ से हटा दिया जाए। लेकिन जब आप आए तो मेरी नज़र आपके ऊपर थी। आपने, हालांकि आपको उसकी ठोकर भी नहीं लगी, और आपने उस ईंट के टुकड़े के निकालने के लिए बल्कि आप दूर गए और मजदूरों से एक कसी लेके आए और कसी से आपने वहाँ धरती को खोद के उस ईंट के टुकड़े को निकाला। फिर उसके बाद वो आपने जो
वहाँ खड्डा बन गया था, उसको बराबर किया, उसमें मट्टी घेर घेर के आपने बिल्कुल उसकी व्यवस्था बना दी, और ईंट के टुकड़े के आप जो है वो दूर घेर के आए ताकि किसी को कोई कष्ट ना हो, और जो आप कसी मांग के लिए गए थे वो आप अपने मजदूरों को वहाँ वापस करके आए। तो दरअसल मुझे तो ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो इस तरह की व्यवस्था जो है मेरे मंदिर के लिए कर सके। बाकी लोग तो उससे टकरा भी रहे थे, ठोकर भी खा रहे थे, चोट भी खा रहे थे, लेकिन किसी ने भी ये जहमत नहीं उठाई, ये जरूरत नहीं की भी उस ईंट के टुकड़े को वहाँ से हटा के रास्ते से हटा दिया जाए, दूर फेंक दिया जाए। लेकिन आप एक योग्य व्यक्ति हैं, तो इसलिए मैंने आपकी योग्यता ये देखी है, और आप इस प्रबंधन के कार्य को बड़े आराम से चला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो गरीब आदमी कहने लगा कि जो सेठ जी देखिए, मैंने जो ईंट का टुकड़ा वहाँ से हटाया, ये तो मेरा फर्ज था। इंसान का ये फर्ज बनता है कि अगर रास्ते में कोई दुविधा आ रही हो और उससे खुद की भी परेशानी और दूसरे की भी परेशानी हो तो उसे हटा देना चाहिए। तो मैंने तो अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। तो सेठ कहने लगे कि भाई ऐसा है, देखिए और लोग भी तो वहाँ से आ रहे थे, लेकिन किसी ने भी इस और ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो अपने कर्तव्य से सारे लोग भाग रहे थे। तो कोई देखे ना देखे, लेकिन इंसान को अपने कर्तव्य का जो है निर्वाह जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, उसके बाद उस गरीब आदमी को उस मंदिर में मैनेजर रख दिया जाता है। तो कई बार हम भी जाने अनजाने ऐसी मुसीबत रास्ते में होती है कि जिसको आंख मूंद के हम वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये नेकी के कार्य हैं। आपको रास्ते में कोई ऐसा रोड़ा है, कोई पत्थर है रास्ते में मिल जाए, और हो सकता है उससे आपकी भी टक्कर लगी हो या किसी को आपने गिरते देखा हो, तो उसको हटा देने में वहाँ से भलाई होती है। ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि इंसान आपको देख रहे हैं और आप वहाँ से हटा रहे हो तो आपकी वाहवाही होगी। बिना देखे भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को करने चाहिए। दोस्तों, तभी बना है कि नेकी कर दरिया में डाल। तो आप अपनी नेकी करके भूल जाइए उसे, क्योंकि कोई देखे ना देखे, परमपिता परमात्मा जरूर देखता है, और देखने वाले इंसान देख भी लेते हैं। तो दोस्तों, तो ये होती है इंसान की योग्यता। ये किसी पढ़ाई से नहीं आती, किसी किताब में ये नहीं लिखा हुआ, ये तो आपके मन का, ये आपके मन के अंदर से आनी है, और आपके मन की अच्छाई है। आपके मन में अगर अच्छाई है तो आप ऐसा कार्य जरूर करेंगे। अगर आपके मन में अच्छाई नहीं है, आप किसी का भला नहीं देख सकते, तो आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे। तो दोस्तों, हमेशा नेक कार्य कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जो नए साथी पहली बार इस चैनल को देख लें, कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, और खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे अगली वीडियो में। ओम ध्यान।